असल खबर यह नहीं है कि जो राइटर्स की खसूसी रिपोर्ट के अंदर आई है कि कुवैत जो है वो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की तर्ज का एक दिफाई एग्रीमेंट करना चाहता है, बल्कि असल खबर वो है जो मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल का तयन कर रही है, जो अमरीकी पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाने की तैयारी की जा रही है। वो बिल क्या है, वो कौन पेश करने जा रहा है, उसका मतन क्या है, उसके खदोखाल क्या है, और अगर वो बिल एक्सेप्ट हो जाता है, मंजूर हो जाता है, तो उसके बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा क्या होगा। और जो पाकिस्तान की ये जो बढ़ते हुए किरदार के हवाले से खबरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उसकी भी सूरत हाल आप पर वाज़े हो जाएगी। और पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो इतने पेचीदा वक्त के अंदर कुवैत के साथ भी अपने ताल्लुकात को दिफाई नोयत के ताल्लुकात के अंदर तब्दील कर ले। पाकिस्तान को ऐसी क्या तवक्को है सऊदी अरब से, कतर से, कुवैत से, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। ये 2 से 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 जुलाई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं राइटर्स की खसूसी रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ ताकि हम पाकिस्तान की पोजीशन को समझ सकें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो अमरीकी बिल लाने की तैयारी की जा रही है, उस बिल का मतन जो है लबे लुबाब है, मकसद है वो क्या है, और अमरीकी पोजीशन क्या होगी मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्तकबिल में। राइटर्स की खसूसी रिपोर्ट है, अंग्रेजी में है, जाहिर है इसका उर्दू तर्जमा करके मैं आपके सामने पढ़कर रख रहा हूं। बताया गया कि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कुवैत के साथ एक तोसी दिफाई मुआहदे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है, जिसके बदले में तवानाई के शोबे में ताउन और सरमायाकारी हासिल करने का इरादा रखता है। यह बात 5 ज़राए ने तस्दीक की है जो इस बातचीत में शामिल हैं। मुज़ाकरात इब्तदाई मराहिल में हैं और उन्हें अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी से पेचीदगी का सामना हो सकता है। कुवैत पाकिस्तान से फौजी दस्ते, लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और दीगर दिफाई सहूलियात तलब कर रहा है, जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मौजूदा मुआहदे की तर्ज पर हो सकता है। एक पाकिस्तानी सरकारी एहलकार के मुताबिक कुवैत की ख्वाहिशात की फहरिस्त में सब कुछ शामिल है, लेकिन एक बात वाज़े है कि हम इस मरहले पर जंगी दस्तों की तैनाती पर गौर नहीं कर सकते। ताहम पाकिस्तान तवानाई की सलामती पर ताउन चाहता है, ख़ास तौर पर तेल और ईंधन के ज़खायर बढ़ाने के लिए। ये बात याद रखिएगा, आगे चलकर मैं इसकी तफसील भी बयान करता हूँ। कुवैत पाकिस्तान के साथ मौजूदा डीजल सप्लाई मुआहदे की बुनियाद पर बॉन्डेड फ्यूल स्टोरेज की तलाश में है। सऊदी तर्ज का मुमकिना मुआहदा, ये पहले पूरी खबर हो जाए, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी बात अलग करता हूं कि ये किस तनाजुर में पाकिस्तान कुवैत से ताउन चाहता है। यह मुमकिना मुआहदा पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहदे की तर्ज पर हो सकता है, जिसके तहत सऊदी अरब पर हमले को पाकिस्तान पर हमला समझा जाता है। कुवैत ने 2023 से पाकिस्तान के साथ तरबियत और मुश्तरका मशकों का महदूद मुआहदा कर रखा है, लेकिन अब ज़्यादा जामे शराकत का ख्वाहिशमंद नज़र आता है। ज़राए बताते हैं कि खलीजी ममालिक अमरीका की इत्तेहादी हैसियत पर तशवीश के बायस इलाकाई दिफाई मुआहदों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज और ख़ुद साख्ता लड़ाका तैयारों की सलाहियत उसे एक पुरकशिश मुतबादिल भी बनाती है। अब आपको याद होगा कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म से एक व्लॉग किया था जिसमें सऊदी अरब और कुवैत के साथ एक एग्रीमेंट की बात की गई थी जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ हो सकता है। आपको याद है कि किसी भी मुल्क के लिए जो एनर्जी सप्लाई लाइन होती है ये उसकी एक बका का मसला होता है। जैसे पानी आपकी इंसानी ज़िंदगी की बका का मामला है, ऐसे ही रियासतों के लिए जो ईंधन की सप्लाई चेन है इसका हर सूरत हाल के अंदर, हर बहरान के अंदर चलना, सप्लाई चेन का बहाल रहना, ये उसके लिए सलामती और उसकी बका के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान के पास अभी कोई ऐसे स्टोरेज, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि पाकिस्तान 15 से 20 दिन या 30 दिन के लिए अपनी जो एनर्जी सेक्टर की ज़रूरियात है, तेल, ईंधन वगैरह, इनको बड़ी मिकदार में महफूज कर सके, स्टोर कर सके। भारत के पास ये फैसिलिटी मौजूद है, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30 दिन की है, 1 महीने की है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी नहीं है। पाकिस्तान की रियासत को मजबूरन ऐसी सूरत हाल में जो निजी पेट्रोल पंप्स कंपनीज हैं उनसे लेना पड़ता है, और वो फिर इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो है वो ज़्यादा महंगे रियासत पाकिस्तान को फ़रोख्त करते हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए पाकिस्तान जो है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो सऊदी अरब और कुवैत की मदद से एक ऐसी स्टोरेज जो है वो बना लें जहाँ पर 15 दिन का कम से कम ईंधन की जो स्टोरेज है बड़ी मकदार में वो हो सके, और बवक्त ज़रूरत जो है पाकिस्तान उसे इस्तेमाल कर सके और उसके ऊपर पाकिस्तान का पहला हक़ हो। ज़ाहिर है ये मुफ्त में नहीं मिलेगा, और सऊदी अरब और कुवैत यहाँ पर स्टोरेज 15 दिन की ये स्टोरेज इसलिए देने के ऊपर आमादा हो जाएंगे कि अगर कोई सऊदी अरब या कुवैत का तेल या डीज़ल का कोई ख़रीदार इस रीजन के अंदर है, मिसाल के
तौर पर चाइना है, चाइना ने अगर सऊदी अरब से मंगवाना है तो सऊदी अरब चाइना को ये कह सकता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी स्टोरेज है, आप वहाँ से ले लीजिए, हम मजीद जो है वो भिजवा देंगे। तो यहाँ से भी फ़रोख्त हो सकता है। और अगर पाकिस्तान को बहरान के दिनों में ज़रूरत पड़ती है तो उसके ऊपर पहला जो हक होगा वो पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान ने भी पैसे लेकर ही इस्तेमाल करना है, लेकिन पाकिस्तान को ये होगा कि इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि वो आएगा, वहाँ से गुजर कर आएगा। जैसे कि अपना हुर्मस बांध थी तो एक मुश्किल था, चीज़ें थी, तो पाकिस्तान को ये पता होगा कि 15 से 20 दिन के पास हमारा जो बड़ी मकदार में ईंधन यहाँ पर है वो हमारे अपने ही मुल्क के अंदर है और हम उसे पैसे देकर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी रसाई में है। तो ये इस किस्म का ताउन पाकिस्तान जो है वो बहरहाल कुवैत से तो चाहता है, और कुवैत ने भी ये पेशकश की थी कि हम और सऊदी अरब मिलकर आपको ऐसी जो स्टोरेज है वो हम बनाकर दे सकते हैं, और पाकिस्तान को ये चाहिए भी। और ये जो बात इसी खबर के अंदर हुई है कि पाकिस्तान खासतौर पर तेल और ईंधन के ज़खायर बढ़ाने के लिए ऐसा एग्रीमेंट चाहता है कुवैत से, तो वो इसी तनाजुर में। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से हर अपनी तय कोशिश करके देख चुका है, और अब ये पाकिस्तान के फैसला साज इस बात को समझ चुके हैं अच्छी तरह कि मुत्तहिदा अरब अमारात का झुकाव अब या तो भारत की तरफ होगा, लेकिन कम अज़ कम वो पाकिस्तान की तरफ नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान का मामला ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को लेकर कोई एग्रेसिव पॉलिसी हम नहीं अपना सकते फ़िलहाल, वो इस वजह से कि हमारी एक बड़ी मैन पावर मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अपने रोजी रोजगार के लिए वहां पर मौजूद होती है। तो पाकिस्तान उसके लिए एक इंतजाम कर रहा है, तेजी के साथ इंतजाम और एहतमाम कर रहा है। वो क्या है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर ये जो तरसीलात ज़र आती हैं किसी दूसरे मुल्क से आती हैं, खासकर अरब ममालिक से, खलीज से आती हैं, पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बड़ा अहम है। तो पाकिस्तान ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा ये बिल्कुल बंद हो जाए या इंतहाई कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इतने लोगों को ना ही अपने मुल्क में आकर रोजगार दे सकता है, और उल्टा अगर ये मुल्क के अंदर ये लोग आ जाते हैं किसी भी वजह से तो जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो पाकिस्तान इसका एक प्लान बी भी बना रहा है, और वो प्लान बी ये है कि सऊदी अरब के साथ इस हवाले से तेज़ी के साथ एग्रीमेंट किए जा रहे हैं कि हमारे लोगों को मुख्तलिफ रोज़गार के हवाले से आप अपनी पॉलिसी को नरम करें, ताकि मुत्तहिदा अरब अमारात से ज़्यादा जो लोग हैं वो सऊदी अरब जा सकें। इसके अलावा कतर से भी बातचीत चल रही है, इसके अलावा कुवैत से भी बातचीत चल रही है। तो कुवैत से ना सिर्फ ईंधन के ये ज़खायर बढ़ाने के लिए बात चल रही है, बल्कि पाकिस्तान ने जो अपनी मैन पावर को शिफ्ट करना है UAE से इस खत्ते के अंदर, तो उस हवाले से सऊदी अरब, कतर के साथ, कुवैत के साथ भी बात चल रही है। ये भी आप याद रखिए कि अभी इब्तदाई सतह के ऊपर खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और कतर का भी कुछ ऐसी एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी बहुत इब्तदाई है, अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन बात ज़राए के हवाले से चीज़ें चल रही हैं। तो पाकिस्तान सऊदी अरब, कतर और कुवैत से जो ताउन चाह रहा है वो ईंधन या एनर्जी सप्लाई लाइन के हवाले से तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मैन पावर को इन ममालिक के अंदर मुंतकिल करने के हवाले से भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन ये कितना आसान, कितना मुश्किल होगा, मैं अमेरिकी बिल के ऊपर आ जाता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान जब जब मशरिक़ वुस्ता के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अपने किरदार, अपने असर और रसूख को बढ़ाता रहेगा, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आती रहेंगी, और वह मुश्किलात आप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर महसूस भी कर सकेंगे, और इसी से पाकिस्तान के फैसला साज भी बाखूबी तौर पर आगाह हैं। लेकिन ईरान ने एलानिया तौर के ऊपर ये कह रखा है कि जब ये MOU साइन हो रहा था अमेरिका और ईरान के दरमियान, पाकिस्तान और कतर की सालसी में, तो उस वक्त भी ईरान की तरफ से कहा गया था कि अगर हम दोबारा हम पर जंग मुसल्लत की जाती है, हम पर हमला किया जाता है, तो हम मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत को बहुत शिद्दत के साथ हमला करेंगे। और आप अभी तो मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के कुछ ताल्लुकात किसी हद तक बेहतर चल रहे हैं, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कुछ सेटलमेंट की गई थी, लेकिन आप पिछले 2 से 3 दिन का डाटा उठाकर देख लीजिए कि ईरान ने सबसे ज़्यादा जो हमले हैं वो तो या तो बहरीन में किए हैं या फिर वो कुवैत में किए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान कुवैत के साथ एग्रीमेंट कर लेता है इस नौयत का, तो ये फिर ईरान के साथ एक और तरह का हमारा क्लैश भी हो सकता है। आगे ही हम बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हुआ है, और अभी ये ताज़ा तरीन खबर भी सामने आ रही है कि सऊदी अरब की एक और अमरीकी बेस के अंदर मौजूद ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला भी दागा गया है, और पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान था कि सऊदी अरब की सरजमीन पर हमला जो है वो पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और पाकिस्तान इसके ऊपर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेगा। तो अगर हम एक और मुल्क, एक ऐसे मुल्क के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये गो के ये देखते हुए कि हमारे अपने मुफादात हैं, लेकिन खित्ते की सूरत हाल यकसर तब्दील भी हो सकती है, क्योंकि ईरान हमारा एक पड़ोसी मुल्क भी है। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए
کہ ریاستوں کے جو تعلقات ہیں وہ نہ ہی مذہب اور نہ ہی مسلکی بنیادوں کے پر چلتے ہیں بلکہ وہ مفادات کے پر چلتے ہیں۔ اب اگر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کرتا ہے تو ممکن ہے کہ پاکستان کی ریاست کو یہ لگا ہو کہ ہمارا کوئی فائدہ ہوگا یا عوام کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کویت کے ساتھ کریں تو انہیں لگے کہ ہمارے ایندھن کے ذخائر بڑھ سکتے ہیں، یو اے ای کے اندر جو ہماری مین پاور ہے وہ یہاں پر ہو سکتی ہے، اس چیز کو کر لیں۔ لیکن اس کے اندر بہرحال خدشات بھی بہت سے ہیں جو کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے دیکھ چکے ہیں، جیسا کہ خدشات کا ہم سامنا بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کی ریاست کو کویت کے ساتھ ایسا کوئی ایگریمنٹ اس صورتحال کے اندر کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب آپ نے مجھے ضرور کمنٹ میں دینا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جو امریکہ کی سینٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر ان کی کس بل کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور امریکہ کی اس خطے کے اندر پوزیشن مستقبل کے حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں اور اس بل کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ ایک بل کے ذریعے امریکی اور اسرائیلی فورسز کو ضم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، جس کا مطلب ہوگا کہ امریکہ کا دفاعی بجٹ اسرائیل کے لیے بھی استعمال ہوگا اور اسرائیل کا امریکہ کے لیے۔ اگرچہ اس بل کے خلاف مخالفت موجود ہے تاہم توقع ہے کہ یہ منظور ہو جائے گا۔ اس صورت میں امریکہ اسرائیل اور اردن میں مضبوط ہوگا اور مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے گا۔ ایسے میں پاکستان کی خلیجی ریاستوں کے ساتھ دفاعی شراکت خلیجی ممالک کو امریکہ سے ماورا سیکیورٹی کے متبادل فراہم کر سکتی ہے، جبکہ پاکستان کو توانائی اور معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ جس بل کی بات کی جا رہی ہے اس کا میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ کی بعض شخصیات ایسا بل لے کر آ رہی ہیں، اس کے اوپر کافی حد تک ورکنگ ہو چکی ہے کہ امریکہ کی اگر عسکری ڈپارٹمنٹ کے لیے، فوج کے لیے اگر کوئی بجٹ منظور ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اسرائیل کے لیے بھی ہو جائے گا۔ اس بل کے تحت امریکہ اور اسرائیل کی جو فوجیں ہیں وہ اب دو ممالک کی افواج نہیں کہلائیں گی بلکہ وہ ایک ہی ملک کی فوج کہلائیں گی، امریکہ ہی کی۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ جو امریکہ الگ سے بجٹ اسرائیل کو دیتا ہے وہ نہیں دینا پڑے گا بلکہ ایک ہی بجٹ ہوگا اور اسی کے اندر وہ اسرائیل کی فوج کو بھی ملے گا اور امریکہ کی فوج کو بھی ملے گا۔ اور اگر اسرائیل ایسی کوئی اناؤنسمنٹ کرتا ہے تو وہ امریکہ کی افواج کے لیے آئے گی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید طاقتور کیا جائے گا۔ اس کی مخالفت بھی امریکہ کے اندر موجود ہے۔ یہ بل ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان، اتنا مشکل، کتنا آسان کتنا مشکل ہوگا بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک ایسے لانگ ٹرم چیز کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب کیوں تیاری کی جا رہی ہے؟ اس کے اوپر ماہرین کا تجزیہ کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بل کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ آنے والے دنوں کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر اپنی جو پریزنس ہے اس کو آہستہ آہستہ لو پروفائل کرے گا۔ لو پروفائل کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یکدم نکل جائے گا۔ توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ امریکہ اس بل کو ایکسیپٹ ہو جانے کے بعد یا ود دا پیسج آف ٹائم امریکہ چاہے گا کہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، تصویراتی تعلقات رکھے، اقتصادی تعلقات رکھے، لیکن اپنے اڈوں کی موجودگی اس حد تک نہ رکھے جیسا کہ ابھی ہے۔ اسی طرح کے تعلقات کی نوعیت وہ قطر کے ساتھ بھی رکھے، اسی طرح کے تعلقات کی نوعیت وہ کویت کے ساتھ بھی رکھے، عراق کے ساتھ بھی رکھے، بحرین اور کویت کے ساتھ بھی رکھے۔ لیکن اب اس کے اندر ایشو یہ آ رہا ہے، بتایا جا رہا بعض ماہرین کی رائے میں کہ امریکہ اب آنے والے دنوں کے اندر اب اپنی زیادہ تر جو موجودگی ہے وہ اسرائیل میں شفٹ کرے گا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ایک ہی بجٹ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر امریکہ اپنے اڈوں کو اپنی وسائل کو اسرائیل کے اندر شفٹ کرے گا تو اس کے اندر خرچے ہوں گے، چیزیں ہوں گی، تو اسی لیے ان تمام تر چیزوں کو ضم کیا جا رہا ہے، ایک ہی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر زیادہ تر اپنے جو وسائل ہیں وہ اسرائیل کے اندر رکھے گا یا پھر جارڈن کے اندر رکھے گا۔ لیکن یہ ایک تجزیہ بتایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر رکھے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ ان تمام عرب ممالک کو اپنے کیمپ سے نکال باہر کرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عراق کے حالیہ وزیر اعظم کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات بھی کی ہے، اس کے اندر انہوں نے کچھ عراقیوں سے بھی تعاون مانگا ہے اور بدلے میں عراقیوں کی مدد کرنے کا بھی اعلان کیا، اور ظاہر ہے تعاون یہی ہے کہ امریکی ایرانی اثر و رسوخ عراق کی سرزمین سے ختم کرنا ہوگا۔ اب یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ تو بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اب مستقبل جو خلیجی ممالک کا یا مشرق وسطیٰ کا لگ رہا ہے وہ اسی بل کے اندر بہت زیادہ واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو آنے والے دنوں کے اندر ہمیں مزید اس پوزیشن کے اندر کلیئرٹی لے آئے گا۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، پاکستان اور کویت کے ساتھ ایگریمنٹ، پاکستان کے اپنے مفادات کیا ہیں، پاکستان کیا سوچ رہا ہے، کتنا آسان کتنا مشکل ہوگا، اگر یہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے تو اس کے خدشات کیا ہو سکتے ہیں، فوائد کیا ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو بتایا۔ یو اے ای کا متبادل سعودیہ، قطر، کویت کیسے بن سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں تجزیے کی صورت میں، اور امریکہ کے اندر جو بل لایا جا رہا ہے اس کی اہمیت بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔